उग्र श्रवा जी कहते हैं, माता के ऐसा कहने पर आस्तिक ने उससे कहा, माँ, जैसी तुम्हारी आज्ञा है वैसा ही करूँगा। इसके पश्चात वे दुख पीड़ित वासुकी को जीवन दान देते हुए से बोले। सौतिरुवाच एवमुक्तस्तथेत्युक्त्वा सास्तिको मातरं तदा अब्रवीत् दुःखसंतप्तं वासुकिं जीवयन्निव। महान शक्तिशाली नागराज वासुके, मैं आपको माता के उस शाप से छुड़ा दूंगा। यह आपसे सत्य कहता हूँ। अहम त्वा मोक्षयिष्यामि वासुके पन्नगोत्तम तस्माच्छापान् महासत्त्वा सत्यमेतद्ब्रवीमि ते। नागप्रवर, आप निश्चिंत रहें, आपके लिए कोई भय नहीं है। राजन, जैसे भी आपका कल्याण होगा मैं वैसा प्रयत्न करूँगा। भव स्वस्थ मना नागा न हि ते विद्यते भयं प्रयतिष्ये तथा राजन यथा श्रेयो भविष्यति। मैंने कभी हास्य में भी असत्य बात नहीं कही है, फिर इस संकट के समय तो कह ही कैसे सकता हूँ। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ मामा श्री सर्व यज्ञ के लिए दीक्षित नृप श्रेष्ठ जन्मेजय के समीप जाकर अपनी मंगलमय वाणी से आज उन्हें ऐसा संतुष्ट करूँगा जिससे राजा का वह यज्ञ बंद हो जाएगा। न मे वागनृतं प्राह स्वैरेष्वपि कुतोऽन्यथा तं वै नृपवरं गत्वा दीक्षितं जनमेजयम् वाग्भिर्मङ्गलयुक्ताभिस्तोषयिष्येद्य मातुला यथा स यज्ञो नृपतेर्निवर्तिष्यति सत्तमा। महाबुद्धिमान नागराज, मुझ में यह सब कुछ करने की योग्यता है। आप इस पर विश्वास रखें। आपके मन में मेरे प्रति जो आशा है वह कभी मिथ्या नहीं हो सकती। स संभावया नागेन्द्र मयि सर्वं महामते न ते मयि मनो जातु मिथ्या भवितुमर्हति। वासुकी बोले, आस्तिक, माता के शाप रूप ब्रह्मदंड से पीड़ित होने के कारण मुझे घूर्णन हो रहा है। मेरा हृदय विदीर्ण होने लगा है और मुझे दिशाओं का ज्ञान नहीं हो रहा है। वासुकीरुवाच आस्तिक परिघूर्णामि हृदयं मे विदीर्यते दिशो न प्रतिजानामि ब्रह्मदंड निपीड़ितः। आस्तिक ने कहा, नागप्रवर, आपको मन में किसी प्रकार संताप नहीं करना चाहिए। सर्प यज्ञ की धधकती हुई आग से जो भय आपको प्राप्त हुआ है मैं उसका नाश कर दूंगा। आस्तिक उवाच न संतापस्त्वया कार्यः कथंचित् पन्नगोत्तम प्रदीप्ताग्नेः समुत्पन्नं नाशयिष्यामि ते भयम्। कालाग्नि के समान दाहक और अत्यंत भयंकर शाप का यहाँ मैं अवश्य नाश कर डालूंगा। अतः आप उससे किसी प्रकार भय न करें। ब्रह्मदंडं महाघोरं कालाग्नि समतेजसं नाशयिष्यामि मात्र त्वं भयं कार्षीः कथंचन। उग्र श्रवा जी कहते हैं, तदनंतर नागराज वासुकी के भयंकर चिंता द्वर को दूर कर और उसे अपने ऊपर लेकर द्विज श्रेष्ठ आस्तिक बड़ी शीघ्रता के साथ
नागराज वासुकी आदि को प्राण संकट से छुड़ाने के लिए राजा जनमेजय के उस सर्प यज्ञ में गए जो समस्त उत्तम गुणों से संपन्न था। सौतिरुवाच ततः स वासुकेर्घोरमपनीय मनोज्वरम् आधाय चात्मनोऽङ्गेषु जगाम त्वरितो भृशम् जनमेजयस्य तं यज्ञं सर्वैः समुदितं गुणैः मोक्षाय भुजगेन्द्राणामास्तिको द्विजसत्तमः। वहाँ पहुंचकर आस्तिक ने परम उत्तम यज्ञ मंडप देखा जो सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी अनेक सदस्यों से भरा हुआ था। स गत्वा पश्यदास्तिको यज्ञायतनमुत्तमं व्रतं सदस्यैर्बहुभिः सूर्यवहनि समप्रभैः। द्विजश्रेष्ठ आस्तिक जब यज्ञ मंडप में प्रवेश करने लगे उस समय द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया। तब काम क्रोध आदि शत्रुओं को संतप्त करने वाले आस्तिक उसमें प्रवेश करने की इच्छा रखकर उस यज्ञ की स्तुति करने लगे। स तत्र वारितो द्वाहस्थहि प्रविशन् द्विजसत्तमः अभितुष्टाव तं यज्ञं प्रवेशार्थी परंतपः। इस प्रकार उस परम उत्तम यज्ञ मंडप के निकट पहुंचकर पुण्यवानों में श्रेष्ठ विप्रवर आस्तिक ने अक्षय कीर्ति से सुशोभित यजमान राजा जनमेजय ऋत्विजों सदस्यों तथा अग्निदेव का स्तवन आरंभ किया। स प्राप्य यज्ञायतनं वरिष्ठं द्विजोत्तमः पुण्यकृतां वरिष्ठः तुष्टावराजानमनन्तकीर्तिं ऋत्विक्सदस्यांश्च तथैव चाग्निम्। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में सर्प सत्र में आस्तिक का आगमन विषयक 54वां अध्याय पूरा हुआ। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि आस्तिक पर्वणि सर्पसत्रे आस्तिकागमने 54तमोऽध्यायः।